Welcome to Carb Academy. Today I solve class 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। देखिए 1.5 में हमारे बहुत सारे भाई बहन जो है ना कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि यार इक्वेशन कैसे बनेगा, इसमें फार्मूला याद करना पड़ता है। तो देखो फार्मूला तो याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इतना इजी मेथड से बताऊंगा ना कि 1.5 आज के बाद आप कभी भूल नहीं पाइएगा। तो आइए मैं आपको पहले दो चार फार्मूले हैं उनको याद करा देते हैं, उसके बाद आप आराम से सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तैयार हो आप लोग? चलो देखो, सबसे पहले हेडिंग में डालो एक्सरसाइज 1.5 1.5 1.5। सबसे पहले हम फार्मूला पढ़ेंगे, फार्मूला। ओके, देखिए पहला फार्मूला आपको क्या याद करना होगा, याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करा देंगे, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन हो तो उस कंडीशन में फार्मूला क्या होगा, मतलब ये है कि ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन, मतलब ये मल्टीपल में है। जब मल्टीपल में रहेगा और यहाँ दोनों सेम रहेगा तो उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। ये बेस है, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। तो जब बेस सेम होगा तो बेस को लिख लेंगे, अब पावर जो है ना उनको ऐड कर देंगे, ऐसे कर देंगे m प्लस एन। एक एग्जाम्पल देख लें, इस पे आ जाओ, एक एग्जाम्पल देखते हैं इस फार्मूला पे। मेरा क्वेश्चन है कि 4 के पावर 6 इंटू 4 के पावर 2 है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है, बेस को लिखेंगे, पावर दोनों को ऐड कर देंगे, 6 प्लस 2 ऐड कर देंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 के पावर 6 और 2 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। इस तरह से फार्मूला आपको याद करना होगा, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए सेकंड फार्मूला, जब हमारा ए के पावर एम है और इसका भी पावर एन हो जाए, देखो पावर का पावर हो जाता है, उस कंडीशन में इसका फार्मूला होता है ए के पावर एम इंटू एन हो जाता है, दोनों को मल्टीपल कर देते हैं। एक एग्जाम्पल इस पे भी देखिए, एक एग्जाम्पल इस पे भी देखिए। मानकर चलो 2 के पावर 4 है और इसका पावर 2 हो गया, तो क्या करोगे, सबसे पहले 2 का 2, 4 और 2 को मल्टीपल कर देंगे, कितना होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये सब फार्मूला कितना आसान है, मैं इसीलिए आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको जब 1.5 करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। एक ये फार्मूला है कि ए के पावर एम और डिवाइडेड बाई ए के पावर एन। देखो दोनों का बेस डिवाइड में है लेकिन सेम भी है, पावर अलग अलग है, तो बेस को लिख लेंगे और डिवाइड में रहेगा तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। एक एग्जाम्पल देखो, यही 3 सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, एग्जाम्पल है कि मान लो कि 2 के पावर 10 है और यहाँ 2 के पावर 2 है। ठीक है, तो क्या करोगे, दोनों का बेस सेम है, बेस लिख लेंगे, पावर को घटा देंगे, 10 में से 2 चला जाएगा तो आ जाएगा 2 के पावर 8 आंसर। ठीक है, फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर लेते हैं कि मानकर चलो इस बार है कि ए के पावर एम इंटू बी के पावर एम हो गया, तब क्या करोगे, अब देखो बेस अलग अलग हो जाए तब क्या करोगे उस कंडीशन में, तो इन बेस को मल्टीपल कर देंगे, बेस को मल्टीपल कर देंगे, हो जाएगा ए बी, और दोनों पावर सेम है ना तो सिर्फ पावर को लिख लेते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देखिए, इसका हो जाएगा कि मानकर चलो 2 के पावर 6 है इंटू 3 के पावर 6 है। इसको क्या करोगे भाई, 3 और 2 से मल्टीपल करोगे 6, अब पावर को सिर्फ ऐड कर देंगे, ये हमारा 6 के पावर 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर, ए के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, कहने का मतलब है किसी भी नंबर के पावर 0 हो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, याद रहेगा ना, 100 के पावर 0, 1 लाख के पावर 0, फिर भी वो क्या होगा, 1 ही होगा। उसके बाद 1 बाई ए के पावर एन है, तो यदि आप 1 बाई ए के पावर एन है, यदि आप इसको ऊपर लिखोगे ना तो ए के पावर माइनस एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए के पावर माइनस एन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, या ए के पावर माइनस एन है, इसको प्लस में लिखना चाहते हो तो 1 बाई ए के पावर एन हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातों को याद रखो। 7 नंबर, यदि एन रूट ए है, एन रूट ए है और इसके इक्वल में बी है,
तो आपको बी के पावर एन आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? बी के पावर एन, बी के पावर एन। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? ए के। किसके बराबर होगा? ए के। ठीक है, ये जहाँ कंडीशन आएगा मैं बताऊंगा आपको, ज़्यादा ध्यान न दो, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा, ऐसे तो याद कर लो, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो जैसे क्वेश्चन आएगा वहाँ पर समझा दूंगा। ठीक है, एन रूट ए है, इसका क्या हो जाएगा भाई? एन रूट जब ए रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए के पावर 1/n। मतलब एग्जाम्पल दे दें, क्योंकि इसका यूज होता है बहुत ज़्यादा। मानकर चलो 2 के पावर x है, सॉरी 2 रूट x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जो x है ना, x रहेगा, इसके पावर में 1/2 हो जाता है। ठीक है, एक लास्ट a के पावर m/n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि n और रूट a के पावर m, ये फार्मूला। ठीक है, तो इन सब जो 9 फार्मूला बताए हैं, 9 फार्मूला को आप याद रखो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सब क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, आइए देखता हूँ आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यहीं पर पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले तो एक्सरसाइज डालिए 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 64 के पावर 1/2, 64 के पावर 1/2 है, ये क्वेश्चन है। कैसे बनाओगे? सबसे पहले देखो, हम 64 को फैक्टर करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ तो? 64 को 8 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या? 8 के पावर 2 क्या होगा? 8 के पावर 2, 8 के पावर 2 क्या होगा बताओ ना, आ जाओ यहाँ पे। मान लो 64 है, यदि मैं इसको 8 के पावर 2 लिख दूँ, कोई दिक्कत? 8 के पावर 2 क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब मैं 8 के पावर 2 ही क्यों लिखूंगा भाई? इसको मैं 4 के पावर 3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 के पावर 3 4 × 4 × 4 होगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो मैं 8 के पावर 2 लिखूँ कि 4 के पावर 3 लिखूँ? अब आप कहेंगे कि सर 8 के पावर 2, बिल्कुल सही आपने बोला। इसलिए कि जो पावर जिस तरह से दिखे, मान लो कि पावर में 2 है तो मैंने 2 वाला लिखूंगा। यदि पावर में 1/3 दिखता तो मैं इसको यूज करता। समझ गए? तो जो रहेगा उसी के साथ यहाँ पर काम करना पड़ता है, मतलब जैसा देश वैसा भेष बदलना पड़ता है। तो वहीं का हमें पावर में 2 है तो इसको भी पावर में 2 ही रखना पसंद करेंगे हम लोग। तो 64 के बदले में 8 के पावर 2 राइट कर लिया, और इसका पावर क्या है? 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है। मैंने बताया कि पावर के पावर रहे ना तो मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ पर बात आ गई है कि 8 के पावर 2 है, इसका पावर 1/2 है, इन दोनों में क्या है? मल्टीपल। तो देखो इसको आप रफ में मल्टीपल करोगे 2 × 1/2, तो देखो 2 2 क्या हो? कट गया। 8 तो था आपका, सिर्फ पावर में क्या बच गया? 1। ये 2 2 क्या होता है? कट जाता है, क्योंकि डिवाइड में था। जब इसको गुना करोगे तो 2 2 कट जा रहा है। तो 8 के पावर क्या आ गया? 1। 8 के पावर 1 क्या होगा? 8 होगा। देखा कैसे बना क्वेश्चन? ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखो, 32 के पावर 1/5। अब इसको देखो 32 को आप क्या राइट कर सकते हो? 32 को आप क्या राइट कर सकते हो? 2 को जब मैं फैक्टर करूंगा और इसके बदले क्या लिखना है? 1/5 है, तो मैं लिख सकता हूँ 32 को 2 के पावर 5। आप चेक कर लेना, 32 को जब आप फैक्टर करोगे, फैक्टर तो 8 क्लास में आपने पढ़ाई किया था ना। 32 को फैक्टर करो 2 से, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, कितना 2 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 होगा इसका फैक्टर। तो वहीं 32 के बदले 2 के पावर 5 लिखा। अब क्यों 2 के पावर 5 ही लिखा हूँ भाई? क्योंकि पावर में इसका 1/5 है। ये बात मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझा दिया हूँ। पावर का पावर है, इन दोनों क्या हो जाएगा? दोनों क्या होगा? यहाँ पर कट गया था ना, वैसे यहाँ भी दोनों क्या होगा? कट जाएगा। मैंने प्रूफ करके भी बताया। अब 2 के पावर क्या बचेगा? 1। इसका रिजल्ट क्या जाएगा? 2 आंसर। चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड है कि 125 पावर में है 1/3। तो 125 का क्या करोगे फैक्टर के? 1/3 के 3 के फॉर्म में आ जाए तो 5 के पावर 3 ही। तो 5 के पावर 3 है और इसका पावर 1/3 है, 3 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 1। 5 के पावर 1 क्या हो जाएगा? 5 आंसर। ठीक है,
चलो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड, वैसा ही है, अलग नहीं है इसमें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है 9 के पावर 3/2। अब देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ पावर में 2 है, तो 9 को मैं 3 के पावर 2 लिख सकता हूँ ना, कोई डाउट नहीं। और इसका पावर है 3/2। अब देखो मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 के पावर 2 है, आई इंटू 3/2 है, तो 2 तो कैंसिल, तो 3 के पावर क्या बचेगा 3। तो आप कटाओगे तो सही है, नहीं भी कटाओगे तो काम चल जाएगा, आप डायरेक्ट लिख लो, समझने वाला इंसान समझ ही जाएगा एग्जामिनर, ठीक है। 3 के पावर 3 क्या आ जाएगा 27, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 32 के पावर 2/5 है। अब इसको करता हूँ, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 5 और इसका पावर 2/5, 5 कैंसिल, क्या बचेगा 2 के पावर 2, इसका रिजल्ट आ जाएगा 4। थर्ड देखता हूँ, थर्ड क्या है, थर्ड है 16 के पावर 3/4, 16 के पावर 3/4। तो 16 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 2 के पावर 4 राइट कर सकता हूँ, और इसका पावर क्या है 3/4, 4 कैंसिल, क्या होगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मल्टीपल करोगे तो 8 आएगा। चलो फोर्थ है 125 पावर में -1/3। देखो माइनस वाला है तो पहले तो 125 को राइट कर सकता हूँ 5 के पावर 3 और इसका पावर है -1/3, 3 कैंसिल, क्या बचेगा 5 के पावर -1, तो 5 के पावर -1 क्या हो जाएगा -5, ठीक है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। 3 देखो क्या है, 3 है 2 के पावर 2/3। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 के पावर 2/3 था इंटू 2 के पावर 1/5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना है तो देखो दोनों का बेस सेम है ना, मैंने फॉर्मूला में पढ़ाया था, दोनों का बेस सेम है, बेस को लिखेंगे, पावर क्या कर देंगे ऐड, तो 2/3 + 1/5। अब फ्रैक्शन का एडिशन हो गया ना, तो कर दो। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम 15। इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स 5 और 2 से करेंगे 10। इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स 3 और 1 से करेंगे 3। यहाँ से 2 के पावर 10 और 3 13/15 आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है कि 1/3 के पावर 3 और इसका पावर है 7, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला था कि यदि ऐसे रहना इसको पहले ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पावर में है 7, तो 3 का 3 और इन दोनों क्या कर देंगे, पावर का पावर क्या होता है मल्टीपल, 7 3 जा 21, माइनस है तो माइनस रहेगा। अब इसका थर्ड 11 के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 के पावर 1/4 है। तो इसको देखो क्या करेंगे, दोनों डिवाइड में ना, तब डिवाइड में है तो आपको पता है बेस से में, तो बेस को लिखेंगे, पावर को माइनस कर देंगे, 1/2 - 1/4। यहाँ से 11, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4। इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 और 1 से करेंगे 2 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 और 1 से करेंगे 1। यहाँ से रिजल्ट आएगा 11 के पावर 1/2, ओके, नहीं 4 है नीचे ना, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर, 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2 है। इसका मैंने फार्मूला आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था कि जब बेस अनइक्वल हो और पावर इक्वल हो तो इसको क्या कर देंगे मल्टीपल, 8 7 जा 56, और इनको क्या कर देंगे ज्यों का त्यों, किसी में से कोई एक को लिख देंगे, आंसर हो गया।
1.5 हमारा बहुत ही आसान था। बस आप लोग ये फार्मूला याद रख लो और ये फार्मूला लाइफ टाइम आपको काम में आएगा। तो चैप्टर 1 हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और साथ में यदि आप लाइव क्लास करना चाहते हैं कार्व अकाडमी ऐप्स के थ्रू, तो इस ऐप को जाइए और प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। मात्र आपको 499 रुपीज़ में पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा। पूरा 1 साल का फीस होगा, 499 रुपीज़ होगा। पूरा मैथ्स कंप्लीट 100%। ऐप पर लाइव क्लास चलेंगे। जिनको ज्वाइन करना है फास्टली ज्वाइन करें। जिनको यहाँ से ज्वाइन नहीं करना रहा, इस नंबर पे कॉल करके सर से बात करिए और कैसे ज्वाइन करना है पूरा डिटेल बता दिया जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।